हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की ईवीएस बुक चैप्टर 7 फ्रॉम द विंडो। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि इट इज़ मॉर्निंग नाउ। अभी मॉर्निंग है। लास्ट नाइट आई वैंट टू स्लीप अर्ली। लास्ट नाइट हम बहुत जल्दी सो गए थे। इट वॉज टू डार्क टू सी एनी थिंग आउटसाइड। और सब चीज़ बहुत डार्क लग रहा था, बाहर जो है ना बहुत अंधेरा लग रहा था। When the train stopped early this morning, I woke up। और जब सवेरे ट्रेन जब स्टॉप हुई यानी रुकी जब ट्रेन मॉर्निंग में, तो मैं उठी। इट वॉज मडगांव, जो कि मडगांव आ चुका था। दैट वॉज रिटन ऑन द बोर्ड एट द प्लेटफॉर्म। और ये जो है ना प्लेटफॉर्म पे एक बोर्ड लगा हुआ था जिसपे कि लिखा हुआ था बोर्ड के ऊपर। अप्पा सेड दैट वी वेयर गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ गोवा। अप्पा ने कहा शायद हम लोग गोवा स्टेट से होके जा रहे हैं। वी गॉट ऑफ एट द स्टेशन एंड हैड सम हॉट टी एंड फिल्ड आवर वाटर बॉटल्स। और हम लोग बाहर निकले, स्टेशन यानी कि बाहर निकले, और हम लोगों ने कुछ हॉट टी लिया और उस हॉट टी को बॉटल में फिल कर लिया। ठीक है, बॉटल में भर लिया। द ट्रेन स्टार्टेड अगेन। और ट्रेन जो है फिर से स्टार्ट हो गई। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द सीन आउटसाइड। अब ये खोजना बहुत डिफ़िकल्ट है कि बाहर जो सीन हमने देखा, इट इज़ सो ब्यूटीफुल। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सीन है, मतलब कि बहुत ही अच्छा सीन था। इट इज़ ग्रीन एवरीवेयर, फील्ड्स विथ रेड सॉइल, ग्रीन क्रॉप्स एंड हिल्स कवर्ड विथ ट्रीज़। जो ये सीन था, जो बाहर का जो सीन था, जैसे कि बहुत ही ग्रीन फील्ड थे और रेड सॉइल था, ग्रीन क्रॉप्स एंड हिल कवर्ड विथ ट्रीज़। और जो है ना हिल्स जो थे ना वो पेड़ से बिल्कुल ढके हुए थे। ये सारा नज़ारा था बाहर का जो उसने देखा। Sometimes I can see small ponds and far away behind the hills more water। और कभी कभी जो है हम लोग जो है स्मॉल पॉन्ड्स भी देख सकते थे, और जो है बिहाइंड हिल्स यानी पेड़ के पीछे जो है बहुत सारा पानी भी था। आई कांट मेक आउट इफ़ इट इज़ ए रिवर ऑफ द सी। तो देखिए हम इसे बता नहीं सकते कि ये एक रिवर है या सी। ठीक है। द एयर इज़ कूलर एंड नॉट सो ड्राई एज इन इलाहाबाद। और देखिए हवा जो है ना ठंडी ठंडी बिल्कुल हवा चल रही थी, और ये जो है ना इलाहाबाद में ऐसा मौसम नहीं था वहाँ, क्योंकि ड्राई ड्राई मौसम था। द ट्रेन पास्ड ए लेवल क्रॉसिंग। ट्रेन जो है ना एक लेवल क्रॉसिंग को पास करता है। पीपल आर वेटिंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास। और लोग जो है ना दोनों साइड जो है वेट कर रहे थे कि ट्रेन कब पास हो। देर आर बसेस फुल ऑफ पीपल, कार्स, ट्रक्स, ऑटो रिक्शा, साइकिल्स, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड इवन tongas and bullock carts with people and goods in them। और देखिए बहुत सारा जो है ना वहाँ पे कितने सारे चीज़ थे, बसेस, ट्रक्स और कार्स, ऑटो रिक्शा और तोंगा, बुलक कार्ट, जो कि बहुत सारे सामान से भरे हुए थे दोनों साइड में। ये सारे चीज़ थे वहाँ पे लगे हुए लेवल क्रॉसिंग के पास। Some people do not switch off the engines of their vehicle even while waiting। तो देखिए कुछ लोगों ने अपने जो इंजन का ना जो इंजन का स्विच ऑफ नहीं किया था व्हीकल का। ठीक है, जो वेट कर रहे थे वहाँ पे लेवल क्रॉसिंग के पास। देयर इज़ ए लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइज़। इसके कारण जो है ना वहाँ पे बहुत सारा स्मोक और नॉइज़, धुआं फैल गया था, बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा था। जो इंजन जो बंद नहीं किया था, स्विच ऑफ नहीं किया था गाड़ी का, इसलिए। आई सी सम पीपल गोइंग अंडर द बार्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग। हाउ डेंजरस दिस इज़। मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो लेवल क्रॉसिंग जो लगा हुआ था उसके नीचे से होके जा रहे थे, और ये कितना ज़्यादा डेंजरस था। एट टाइम्स आवर ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन। एक ऐसा समय था जबकि हमारा ट्रेन जो है ना एक दूसरे ट्रेन को क्रॉस किया। उन्नी एंड आई ट्राई टू काउंट द कैरीज
in one such train, but both the trains were going so fast we always got confused. तो इसमें देखिए ये बोल रही है कि उन्नी और मैं ट्राई कर रही थी कि हम लोग सारे ट्रेन को जो है ना काउंट कर सके, कैरीज जो है ना उसका काउंट कर सके, लेकिन दोनों ट्रेन जो है बहुत ही फास्ट थे, इसलिए हम लोग कंफ्यूज हो गए। उसके बाद अब देखिए क्वेश्चन है कि what was the difference in the scene that Omana saw from the train on the first day and on the second day। तो देखिए अब देखिए डिफरेंस इसमें बताना है कि क्या सीन देखा ओमाना ने फर्स्ट डे और सेकंड डे। तो क्या देखा? ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जर्नी ओमाना saw the fields were dry and brown, but on the second day of journey she saw the green fields with red soil and hills covered with trees। तो देखिए उसने फर्स्ट डे क्या देखा, ओमाना ने देखा कि फील्ड्स देखे, ड्राई एंड ब्राउन फील्ड्स देखे, बट सेकंड डे क्या देखा उसने, ग्रीन फील्ड्स देखा, यानी कि हरे हरे फील्ड्स यानी खेत देखे, विथ रेड सॉइल थे, हिल कवर्ड विथ ट्रीज जो पेड़ पौधों से ढके हुए थे, हिल्स जो हैं तो वो देखा। उसके बाद फिर देखिए फिर क्या है कि ओमाना साव मैनी काइंड्स ऑफ व्हीकल्स एट द लेवल क्रॉसिंग विच ऑफ दैम रन ऑन डीजल और पेट्रोल। तो ओमाना ने बहुत सारे व्हीकल्स देखे, बहुत तरह तरह के लेवल क्रॉसिंग के पास, तो वो जो है ना वो किस से चलते हैं, डीजल से या पेट्रोल से। तो फिर देखिए इसमें आंसर क्या है कि बसेस, ट्रक्स एंड ए फ्यू कार्स रन ऑन डीजल वाइल स्कूटर्स, कार्स, मोटरसाइकिल्स एक्सेट्रा रन ऑन डीजल। तो देखिए बसेस, ट्रक्स एंड फ्यू कार्स जो होते हैं, कुछ कार होते हैं जो कि डीजल से चलते हैं, और स्कूटर्स, कार्स, मोटरसाइकिल्स एक्सेट्रा ये सब जो होते हैं पेट्रोल से चलते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए वाई वॉज देयर सो मच स्मोक एंड नॉइज फ्रॉम द व्हीकल्स एट द लेवल क्रॉसिंग। तो लेवल क्रॉसिंग के पास जो है ना क्यों इतना ज़्यादा जो है ना स्मोक एंड नॉइज हो रहा था व्हीकल से। तो क्यों हो रहा था, बिकॉज सम पीपल डिड नॉट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ देयर व्हीकल्स इवन वाइल वेटिंग एट द रेलवे क्रॉसिंग। तो देखिए क्योंकि इसलिए हो रहा था क्योंकि वहाँ पे लोगों ने अपने इंजन का, व्हीकल के इंजन का स्विच ऑफ नहीं किया था जो वेट कर रहे थे वहाँ लेवल क्रॉसिंग के पास, इसलिए इतना ज़्यादा शोरगुल हो रहा था और स्मोक हो रहा था वहाँ पे। उसके बाद फिर देखिए अब है कि हैव यू एवर सीन ए सीन लाइक द वन ओमाना सॉ इन गोवा, डिस्क्राइब इट। तो देखिए इसमें क्या करना है, ओमाना यानी ये कहा जा रहा है कि ओमाना ने जो सीन देखा गोवा में, तो क्या आप इस तरह का सीन कहीं पे देखे हैं, तो इसे आप डिस्क्राइब कीजिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्राइब कीजिए, क्या ओमाना ने जैसे कि गोवा में देखा वैसा सीन आप कहीं पे गए हैं, जैसे शिमला, नैनीताल, बहुत सारे जगह हैं, जैसा उसने सीन देखा तो क्या आपने देखा है, तो उसे यहाँ पे डिस्क्राइब कीजिए, बताइए उसके बारे में। उसके बाद है डिस्कस। समटाइम्स पीपल क्रॉस द ट्रैक्स इवन व्हेन द क्रॉसिंग इज क्लोज्ड, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस। तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है जब लोग जो है ना ट्रैक्स क्रॉसिंग करते हैं और क्रॉसिंग वो क्लोज्ड हो जाता है, तो उस समय आपको कैसा फील होता है। तो क्या लिखेंगे, पीपल शुड नॉट क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स वाइल द क्रॉसिंग इज क्लोज्ड। तो लोग जो है ना रेलवे ट्रैक्स क्रॉस नहीं कर सकते जब लेवल क्रॉसिंग जो है ना क्रॉसिंग क्लोज्ड हो जाता है, तो नहीं कर सकते। इट मे बी फैटल, जो कि बहुत खतरनाक है। नो वन शुड टेक सच ए रिस्क, और कोई भी ये रिस्क नहीं ले सकता है। ठीक है। उसके बाद फिर देखिए लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विथ माई आईज क्लोज्ड। और देखिए बहुत देर बाद फिर जब मैं विंडो के पास यानी कि बैठी, तो मैंने अपने आइज़ क्लोज कर लिए। सडनली द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज्ड, कुछ कुछ कुछ। आई ओपनड माई आइज़। तो देखिए जब देखा तो साउंड, ट्रेन का साउंड जो है ना अचानक चेंज हो गया था, और अचानक मैंने अपने आइज़ खोले। गैस व्हाट आई सॉ, गैस कीजिए कि मैंने क्या देखा। आवर ट्रेन वॉज क्रॉसिंग ए वेरी बिग रिवर ऑन ए वेरी लॉन्ग ब्रिज। तो देखिए
गैस कीजिए कि मैंने क्या देखा। तो अचानक क्या हुआ, आवर ट्रेन वॉज क्रॉसिंग ए वेरी बिग रिवर, यानी कि मेरा ट्रेन जो है ना वो बड़ा सा रिवर को क्रॉस कर रहा था, बड़े से ब्रिज को क्रॉस कर रहा था। ठीक है, ऑन ए वेरी लॉन्ग ब्रिज, एज इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज इट साउंडेड वेरी डिफरेंट। और जब ब्रिज को क्रॉस करता है तो उस समय साउंड जो है ना बहुत डिफरेंट हो जाता है, अलग टाइप का साउंड हो जाता है ट्रेन का। आप देखिएगा ऐसा, अगर आप ट्रेन पे जाते हैं तो जब ब्रिज आएगा तो ब्रिज के समय में आप देखिएगा कि उसका साउंड जो है ना चेंज हो जाएगा। द व्हील्स rattled as there was no ground, only the tracks and the water down below। और देखिए उस समय जो चक्का होता है वो बिल्कुल ही ग्राउंड पे नहीं होता है, वो सिर्फ ट्रैक पे होता है, और जो है होता है नीचे पूरा पानी होता है। When I first looked down, I felt giddy। इट वॉज रियली क्वाइट स्कैरी। तो यहाँ पे देखिए वो बोल रही है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा नीचे तो मैं बहुत डर गई थी, मैं बिल्कुल शांत बैठ गई। द रिवर डाउन बिलो वॉज फुल ऑफ वाटर एंड हैड सम बोट्स। और देखिए रिवर के नीचे जो है ना, जब मैंने देखा तो वहाँ पे देखा कि पूरा बहुत सारा पानी भरा हुआ था, और बोट्स भी थे, और कुछ बोट्स भी थे। आई कुड ऑल्सो सी सम फिशरमैन ऑन द बैंक्स। और मैंने कुछ फिशरमैन्स को भी देखा वहाँ पे। I waved at them, but I did not know if they could see me। तो देखिए वो बोल रही है कि मैंने उन्हें देखा पर मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे देखा कि नहीं। उसके बाद देखिए, all alongside our bridge there was another bridge for buses and cars। तो देखिए वो बोल रही है कि हमारे दूसरे साइड एक ब्रिज था जिसमें कि बसेस और कार्स वहाँ से जा रहे थे। ठीक है, उसके बाद देखिए, दिस वॉज बिल्ट डिफरेंटली फ्रॉम आवर्स। और ये बहुत ही डिफरेंटली बना हुआ था हम लोगों से, यानी कि ये ब्रिज जो है ना वो दूसरे तरह से बना हुआ था। आई थिंक गोइंग ओवर आवर ब्रिज वॉज मोर एडवेंचरस। तो मैंने सोचा कि जब हम लोग इस ब्रिज पे जाएंगे तो ये बहुत ही एडवेंचरस होगा, मतलब बिल्कुल अनोखा होगा, अलग सा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि हैव यू सीन एनी ब्रिजेस वेयर। क्या तुमने कोई भी ब्रिज देखा है और कहाँ देखा है। तो क्या लिखेंगे, येस आई हैव सीन सेवरल ब्रिजेस वाइल गोइंग टू दिल्ली बाय ट्रेन। तो मैंने सेवरल ब्रिजेस देखा है जो कि जब हम दिल्ली जा रहे थे तो वहाँ पे। तो आपने कहाँ पे देखा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद है, हैव यू एवर क्रॉस्ड ए ब्रिज वेयर। क्या तुमने ब्रिज को क्रॉस किया है, कहाँ। तो आई हैव क्रॉस्ड मैनी ब्रिजेस। मैंने बहुत सारे ब्रिज को क्रॉस किया है। देयर कम्स ए ब्रिज ओवर द रिवर गंगा एज एट इलाहाबाद। तो जब हम लोग इलाहाबाद जा रहे थे तो उस समय ब्रिज गंगा रिवर पे ब्रिज था जिसे हमने क्रॉस किया था। उसके बाद देखिए, व्हाट वॉज द ब्रिज बिल्ट ओवर। तो ब्रिज जो है ना किसके ऊपर बना होता है, किसके ऊपर बना हुआ था। तो क्या लिखेंगे, द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर गंगा। तो गंगा रिवर के ऊपर बना हुआ था। उसके बाद है कि व्हाट डिड यू सी बिलो द ब्रिज। तो ब्रिज के नीचे तुमने क्या देखा। तो आई सॉ वाटर एंड सम बोट्स बिलो द ब्रिज। तो क्या देखा हमने, ब्रिज के नीचे देखा कि बहुत सारा पानी था और कुछ बोट्स भी थे। उसके बाद फिर देखिए, फिर है का क्वेश्चन है कि फाइंड आउट व्हाई ब्रिजेस आर मेड। तो फाइंड कीजिए, पता कीजिए कि ब्रिजेस आखिर जो है ना ब्रिज क्यों बनाया जाता है। तो लिखेंगे क्या, ब्रिजेस आर मेड फॉर पीपल एंड देयर व्हीकल्स टू क्रॉस द रिवर। तो ब्रिजेस जो बनाया जाता है तो वो इसलिए बनाया जाता है ताकि पीपल और जो व्हीकल्स है उसे क्रॉस करे, यानी कि रिवर क्रॉस करने के लिए ही बनाया जाता है। उसके बाद फिर देखिए, अब 17 मई है। द लास्ट फ्यू आवर्स हैव बीन सो एक्साइटिंग। तो लास्ट का जो फ्यू आवर था, जो कुछ घंटे थे, वो बहुत ही एक्साइटिंग था। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई क्लिम्ड ऑन द अपर बर्थ टू रीड माई कॉमिक्स।
और देखिए ब्रेकफास्ट के बाद मैं ऊपर चढ़ गई, अपर बर्थ पे चढ़ गई मैंने मेरा कॉमिक पढ़ने के लिए। इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड, तो वहाँ देखिए बहुत ही चमकीला, बिल्कुल ब्राइट था और सनी सनी था आउटसाइड, बिल्कुल ही चमकीला चमकीला सा। सडनली एवरीथिंग बिकेम डार्क, और अचानक जो है ना हर चीज़ बिल्कुल ही डार्क हो गया। इट ऑल्सो फेल्ट ए लिटिल कोल्ड इनसाइड, अब देखिए जो है ना बहुत हल्का हल्का सा जो है ना इनसाइड अंदर में ना कोल्ड होने लगा, यानी कि ठंड लगने लगा, फील करने लगी, ठंड महसूस करने लगी। आई वॉज अफ्रेड, मैं डर गई। देन द लाइट्स इन द ट्रेन कैम ऑन, तब ट्रेन की लाइट जो है ना वो जल गई। बट आउटसाइड इट वॉज वेरी डार्क, लेकिन आउटसाइड जो बाहर था ना बहुत ही डार्क था, बिल्कुल अंधेरा था। समबडी सेड वी हैव इंटर्ड ए टनल, कुछ लोगों ने कहा कि अब हम लोग एक टनल को इंटर्ड करेंगे, एक टनल में जाएंगे। दिस गोज राइट थ्रू द माउंटेन, अब देखिए ये जो है ना बिल्कुल ही माउंटेन में बना हुआ है। द टनल सीम टू गो ऑन एंड ऑन, और टनल में हम लोग जाते हैं तो जाते रहते हैं। एंड देन जस्ट एज सडनली वी वेयर इन डे लाइट अगेन, और देखिए जब हम लोग अचानक इसमें जाते हैं और उसके बाद फिर वापस बाहर आते हैं तो फिर रोशनी आ जाता है। आउटसाइड इट वॉज सनी ब्राइट एंड ग्रीन, फिर आउटसाइड फिर जो है ना फिर वही होता है, चमकीला सा होता है, सनी होता है, ग्रीन होता है, सब ऐसा हो जाता है। फिर द ट्रेन हैड क्रॉस्ड द टनल, ट्रेन जो है ना टनल को क्रॉस करती है। अप्पा एक्सप्लेन्ड दैट वी वेयर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन, अप्पा ने कहा कि अब जो है ना माउंटेन के अदर साइड में देखो। सिंस देन वी हैव पास्ड थ्रू 4 स्मॉलर टनल, अब हम लोग एक जो है ना 4 स्मॉलर यानी 4 स्मॉलर टनल को पार करेंगे। नाउ आई एम इंजॉइंग गोइंग थ्रू द टनल, अब जो है मैं टनल को जाते जाते इंजॉय कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये वाला हो गया है। अब देखिए इसमें फिर क्वेश्चन है कि हैव यू एवर बीन थ्रू ए टनल, हाउ डिड यू फील, तो क्या तुमने कभी टनल को देखा है तो तुम कैसा महसूस करती हो, कैसा फील करती हो। तो यस आई हैव बीन थ्रू ए टनल, मैंने टनल को देखा है, टनल के बारे में सोचा है। इन द बिगनिंग आई यूज टू फील नर्वस बट नॉट एनी मोर बिकॉज आई नो इट इज़ ऑल सेफ, तो मैं पहले तो जब स्टार्टिंग में जब मैं चढ़ी तो मतलब मैं जब गई स्टार्टिंग में तो मैं बहुत ही नर्वस थी, और लेकिन कुछ देर के बाद मैं बिल्कुल ही, मुझे डर नहीं लगा क्योंकि ये बिल्कुल ही सेफ़ था। ठीक है, कि मैं जान गई कि ये बिल्कुल ही सेफ़ है टनल। उसके बाद देखिए फिर क्वेश्चन है द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला हैज़ ए टोटल ऑफ 2000 ब्रिजेज एंड 92 टनल्स, तो देखिए गोवा के रूट में, गोवा टू केरला के रूट में 2000 ब्रिजेज आते हैं, 2000 एंड 92 टनल्स आते हैं। वाई डू यू थिंक देर आर सो मैनी ब्रिजेज एंड टनल्स, तो तुम क्या सोचते हो कि इतने सारे ब्रिजेज एंड टनल्स क्यों आते हैं। तो क्या लिखेंगे आंसर, इन द रूट ऑफ गोवा टू केरला द ट्रेन हैज़ टू पास थ्रू सी कोस्ट मैनी वाटर बॉडीज एंड हिल्स, तो देखिए गोवा टू केरला जाने में क्या होता है कि ट्रेन जो है ना बहुत सारे जो है ना सी कोस्ट को पार करती है, बहुत सारे वाटर बॉडीज़ होते हैं, हिल्स को पास करती है। सो टू क्रॉस देम देयर आर सो मैनी ब्रिजेज एंड टनल्स, इसलिए बहुत सारे ब्रिजेज एंड टनल्स बनाए जाते हैं। अब देखिए फिर है आपका क्वेश्चन है कि इमेजिन एंड ड्रॉ इन योर नोटबुक व्हाट ओमाना साव अंडर द ब्रिज व्हेन हर ट्रेन क्रॉस्ड इट, तो इमेजिन कीजिए, यहाँ पे करना है कि जब, और नोटबुक में लिखना है कि ओमाना साव अंडर द ब्रिज, यानी ब्रिज के नीचे क्या देखा जब वो क्रॉस कर रही थी ब्रिज, तो और उसका आपको ड्रॉ भी करना है। तो क्या लिखेंगे, ओमाना साव वाटर अंडर द ब्रिज, तो ओमाना ने क्या देखा, वाटर देखा, बहुत सारा पानी देखा ब्रिज के नीचे। देयर वेयर सम बोट्स एंड फिशरमैन ऑल्सो, और वहाँ पे कुछ बोट्स एंड फिशरमैन भी थे। तो आपको अपने नोटबुक में इसे बनाना है, आपको ड्रॉ करना है, तो कर लीजिएगा इसे। उसके बाद है
कि इमेजिन इफ़ ऑन द वे देयर हैड बीन नो टनल्स एंड ब्रिजेस हाउ वुड ओमानाज ट्रेन हैव क्रॉस्ड द माउंटेन्स एंड रिवर्स। तो यहाँ पे देखिए इमेजिन कीजिए कि अगर जो है ना, जब ओमाना के रास्ते में जब ओमाना जा रही थी तो वहाँ पे कोई टनल्स एंड ब्रिजेस अगर नहीं होते तो ओमाना का ट्रेन जो है वो कैसे माउंटेन्स एंड रिवर को क्रॉस करती। तो क्या लिखेंगे आंसर, इफ़ देयर वेयर नो टनल्स एंड ब्रिजेस अक्रॉस द माउंटेन्स एंड रिवर्स ओमानाज ट्रेन कुड नॉट हैव क्रॉस्ड दैम। तो देखिए अगर कोई ब्रिजेस एंड टनल्स नहीं होते माउंटेन्स एंड रिवर्स हिल्स पे तो क्या करती, ओमाना का ट्रेन जो है ना क्रॉस नहीं करता उसे। अब देखिए फिर क्या कहा जा रहा है कि नाउ इट इज़ आफ्टरनून, फॉर लंच वी हैड इडली वड़ा दैट वी बाउट फ्रॉम उदुपी स्टेशन। तो देखिए अब आफ्टरनून हो चुका है, दोपहर हो चुका है, तो चलो अब हम लोग लंच कर लेते हैं जो हम लोगों ने उदुपी स्टेशन से ख़रीदा था, इडली वड़ा ये सारी चीज़ जो ख़रीदे थे। तो बोलता है चलो अब लंच कर लेते हैं। वी ऑल्सो बाउट सम बनानाज, हम लोगों ने बनानाज भी ख़रीदा। दीज वेयर वेरी स्मॉल एंड वेरी टेस्टी, तो ये सारे बहुत ही स्मॉल हैं एंड बहुत टेस्टी भी हैं। द सीन आउटसाइड हैज़ चेंज्ड अगेन, और बाहर का जो है ना सीन बिल्कुल ही फिर से चेंज हो चुका है। नाउ वी कैन सी मैनी कोकोनट ट्रीज एंड ग्रीन फील्ड्स एवरीवेयर। अब हम लोग जो है ना बहुत सारे कोकोनट ट्रीज़ एंड ग्रीन फील्ड्स जगह जगह पे देख सकते हैं, ठीक है, हर जगह देख सकते हैं। अम्मा सेज दैट दीज आर पैडी फील्ड्स, तो अम्मा बोलती है कि यहाँ पर जो है ना ये पैडी फील्ड्स है। द हाउसेस एंड विलेजेस लुक वेरी डिफरेंट, और यहाँ पे हाउसेस एंड विलेजेस जो है ना बिल्कुल ही डिफरेंट लग रहे हैं। पीपल्स clothes are also different from what we see in अहमदाबाद। तो देखिए यहाँ पे जो है ना लोगों के क्लॉथ्स भी बिल्कुल ही डिफरेंट लग रहे हैं। वी सी इन अहमदाबाद, जो हम लोगों ने अहमदाबाद में देखते हैं। तो वहाँ पे हम लोग जो अहमदाबाद में देखते हैं वैसा यहाँ पे सीन नहीं है, ये बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट है, वो बता रही है। मोस्ट पीपल आर वेयरिंग वाइट और क्रीम कलर्ड धोतीज़ एंड साड़ीज़। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट पीपल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ पे क्रीम कलर के धोती पहनते हैं, साड़ीज़ पहनती है औरतें जो है लेडीज़। मैनी पीपल हु वेयर विथ अस फ्रॉम अहमदाबाद हैव गॉट ऑफ, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ये नहीं पहनते हैं, यानी अहमदाबाद में। पीपल हैव ऑल्सो गॉट ऑन टू द ट्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्टेशंस। अब देखिए ट्रेन जो है ना वो डिफरेंट स्टेशन में जाता है। उसके बाद फिर देखिए सुनील्स फैमिली इज़ गेटिंग ऑफ एट कोझीकोड। अब देखिए सुनील फैमिली जो है ना कोझीकोड में उतर जाते हैं, विच कम्स एट अराउंड 6 o'clock, जो 6 o'clock में वो लोग उतर जाते हैं। वी हैव एक्सचेंज्ड एड्रेसेस एंड प्लान टू मीट इन अहमदाबाद। तो हम लोग जो है ना अब एक्सचेंज करते हैं, एड्रेस एक्सचेंज करते हैं और हम लोग अहमदाबाद में फिर से मिलते हैं। यू विल ऑल्सो लाइक सुनील एंड अन, तो हम लोगों ने सुनील एंड अन को बहुत ही लाइक किया, लाइक करेंगे। उसके बाद देखिए फिर क्वेश्चन है कि विच लैंग्वेजेस डू यू स्पीक एट होम, तो कौन सा लैंग्वेज तुम लोग घर में बोलते हो। तो क्या लिखेंगे, वी स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश एट होम, तो हम लोग इंग्लिश एंड हिंदी बोलते हैं घर में। आप कौन सा भाषा बोलते हैं, कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, तो उसे लिखिए। उसके बाद है क्वेश्चन कि ऑन द वे फ्रॉम गुजरात टू केरला ओमानाज ट्रेन वेंट थ्रू सेवरल स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। तो देखिए गुजरात से केरला जाने में ओमाना ने बहुत सारे स्टेट्स को पार किया, हमारे कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स को पार किया। फाइंड आउट एंड लिस्ट विच स्टेट्स इट क्रॉस्ड, कौन कौन से स्टेट को क्रॉस किया, तो लिखेंगे इट स्टार्टेड फ्रॉम गुजरात एंड क्रॉस्ड महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका एंड फाइनली इंटर्ड केरला। तो जब स्टार्टिंग में जब वहाँ से चले तो गुजरात से चले थे, गुजरात के बाद उसने महाराष्ट्र को क्रॉस किया, गोवा क्रॉस किया, उसके बाद कर्नाटका किया और फाइनली केरला में इंटर्ड किया। उसके बाद फिर देखिए फाइंड आउट इन विच स्टेट्स दीज लैंग्वेजेस आर स्पोकन, तो देखिए कौन कौन से स्टेट में कौन से लैंग्वेज बोले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए लैंग्वेज है वेयर इट इज़
स्पोकन स्टेट्स, यानी कि कौन से भाषा बोली जाते हैं वहाँ पे। तो मलयालम कौन से स्टेट में बोला जाता है? केरला में। कोंकणी तो ये गोवा में, मराठी महाराष्ट्र में, गुजराती गुजरात में, और उसके बाद है कन्नाडा ये कर्नाटका में। तो इस तरह से ये सारे लैंग्वेज बोले जाते हैं। उसके बाद फिर देखिए, नाउ इट इज़ नाइट, अब रात हो चुकी है। वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड पैकिंग अप, अब हम लोग पैकिंग स्टार्ट कर चुके हैं। द ट्रेन विल रीच कोट्टायम इन अबाउट 3 hours, अब हम लोग पहुंच जाएंगे कोट्टायम लगभग 3 घंटे में। दैट इज़ वेयर वी हैव टू गेट ऑफ, अब हम लोग वहाँ पे उतर जाएंगे। टुनाइट वी विल गो टू वैलियम्मा's हाउस, तो देखिए हम लोग रात में वैलियम्मा's हाउस पहुंच जाएंगे। टुमारो वी विल टेक द बस दैट वी टेक अस टू अम्मू मम्मा's विलेज, तो हम लोग बस लेंगे और अम्मू मम्मा's विलेज पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए फिर क्या है कि वी ऑल आर क्वाइट ट्राइड, हम लोग बहुत शांत ही हैं। और आफ्टर ऑल वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 days, तो देखिए ये बता रही है कि हम लोग बहुत ही थक चुके हैं क्योंकि 2 दिनों से हम लोग ट्रेन पर ही थे। वॉट अ लॉन्ग जर्नी इट हैज़ बीन, और ये कितना ही लंबा, बहुत ज़्यादा लंबा जर्नी हो चुका है। वी हैड ए लॉट ऑफ फन, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। आई विल पुट माई डायरी अवे नाउ, अब मैंने अपना डायरी जो है वो रख दिया है। आई विल राइट अगेन आफ्टर वी रीच अम्मू मम्मा's हाउस, और हम जो है इसे मैं लिखूँगी, फिर से वापस लिखूँगी जब मैं अम्मू मम्मा's हाउस पहुँच जाऊँगी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है आपका देखिए। अब यहाँ पे है कि व्हाट डू यू कॉल देम, तो तुम उसे क्या बोलते हो, क्या पुकारते हो? तो योर मदर्स सिस्टर, क्या बोलते हैं? मासी। योर मदर्स मदर, माँ की माँ को नानी। योर फादर सिस्टर, बुआ। योर फादर्स मदर, तो दादी। तो ये पुकारते हैं हम लोग। ठीक है, आप क्या बोलते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि अलग अलग स्टेट का होता है कि अलग अलग चीज़ बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या पुकारते हैं। तो बच्चों ये आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। और आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।